सहारनपुर गंगोह क्षेत्र से हैरान करने वाला अनोखा मामला सामने आया है, जहां शादीशुदा व्यक्ति एक और शादी करने के लिए बारात लेकर लड़की के द्वार पहुंच गया। लेकिन शादी होने से पहले ही पहली पत्नी पुलिस को लेकर शादी वाले स्थान पर पहुंच गई, जिसको देखकर पति बना दूल्हा मौके से फरार हो गया। दुल्हन के हाथों पर रची रह गई मेहंदी। दूल्हा हुआ फरार। पीड़ित दुल्हन के पिता ने बताया 15 लाख रुपए शादी पर किया है खर्च। आपको बता दें, सहारनपुर गंगोह कोतवाली के ग्राम आलमपुर में मायके में रह रही पत्नी से छिपकर दूसरी शादी रचाने गया युवक उस समय चक्कर में पड़ गया जब पत्नी पुलिस लेकर कन्या पक्ष के दरवाजे पर पहुंच गई। पत्नी ने हंगामा किया तो कन्या पक्ष के लोग भी दंग रह गए। दूल्हा बने युवक ने पहली शादी की बात सबसे छिपा ली थी। गंगोह के मोहल्ला टाकान निवासी दूल्हा बने अवनीश ने भागकर जान बचाई। अवनीश की पहली शादी गांव आभा निवासी रीना से हुई थी, जिनकी लगभग 8 वर्ष की एक पुत्री भी है। रीना फिलहाल अवनीश से झगड़े के चलते अपने मायके में ही रह रही थी। जैसे ही रीना के परिजनों को दूसरी शादी करने का पता चला, वह पुलिस लेकर आलमपुर पहुंच गए। पुलिस के आने की सूचना पर दूल्हा अवनीश विवाह स्थल से फरार हो गया। रीना के परिजनों एवं भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के हंगामे के चलते पुलिस ने दूल्हे के 2 जीजा हिरासत में ले लिए हैं। अचानक हुए घटनाक्रम से गांव आलमपुर में अफरा तफरी मच गई। वहीं दूसरी ओर दुल्हन के लिबास में हाथों पर मेहंदी लगाए बैठी रह गई एक बेटी। बेटी के पिता ने बताया 15 लाख कर्ज लेकर कर रहा था शादी। आपके गांव की आप पे कीजिए राम अब्बा सब्जी कौन सी क्या साल हो सब्जी में 10 साल हो गए सही डेट 2 साल नहीं रही 8 साल की लड़की है मेरी 8 साल की बच्ची भी है, छोटी सी लड़की को। तो पागल तो है लेकिन खड़ा जी तुझे पता था बेवकूफ तो यहाँ किसी को पता चलता हम हमारे आगे बैठ के बात है 8 तुझे साल किसने की बताया लड़की पांचोद तो किसने बताया यहाँ से काम आ गया प्रधानता किसी ने करके बात है और अभी 4 दिन घर बता सगाई कर पाए संडे में सगाई कर पाएंगे अब पता सगाई कर पाएंगे जी भी पता ना अरे जब मैं संडे खाने मती हूँ पता जी मैं सालों बार खाने में आ रहा जा रहा बार खाने में थाने में में भी हम भी हम सारे और उसके बाद भी बुध वाले दिन तो पता लग गया था ना होते हमारे नहीं पता गाँव का नाम नहीं बताया मैं नहीं ये तो हमें सुबह पता लगा भाई सुबह पता लगा पता लगा सुबह पता लगा तो बात का भी जाएगा हम आए और इस संडे में बुलाए थे, फिर बुध में बुलाया 28 तारीख दी थी मैडम ने। अरे यार तारीख कर रहे नहीं काम नहीं करता हमारे भी ना कानून के साथ चुपचाप चल रहा हमने लेकर अरे ढाक साहब बचोला कहाँ रो बचोला कहाँ से है बचोले को ढूंढो बचोला कहाँ अरे गलती इसके भरवे ना पता था इन्हें पता था मिलना नहीं रामवीर सर सुबह फोन कराया वहाँ से कराया पास में फिर बस में ये गलती इसकी है गलती से राम पता नहीं बात का उधर ही पता राम की बात का जिस इंसान 8 साल की लड़की को देख रही है दूसरी लड़की का क्या साथ है 8 साल की लड़की अपनी लड़की को नहीं देख रहा, क्या देख रहा है? हमारे का मिला रही हूँ सिर्फ मेरे पापा भी इनकी शक्ल देखकर इस तरह हो गए ना, इस तरह हो गए तेरा 8-10 साल हो गए घर में जो हाल मेरा हो रहा जो अपनी 8 साल की लड़की को नहीं देख सकता क्यों कर सकता तो आगे करेगा क्या? इसकी गल हो रहा है ये किसी गल अगले लड़कियों की जिंदगी खराब करेगा आगे भी हो। इसका क्या यकीन है? इसका यकीन क्या है? इसका यकीन क्या है? भीतर होगा भीतर नहीं है अजी ना बंधक बनाओ जी, पता लगेगा सही अच्छे घर बंदे का। लड़की का नाम है रीना, मेरा वाली का आप क्या नाम है मेरा नाम गयूर प्रधान है, पूर्व प्रधान। अच्छा आज क्या मामला हुआ है तुम्हारे गांव में मेरे गांव में ये मामला है, ये बेचारा रामवीर है, उसकी शादी थी लड़की की गंगों में, और ये ने धोखा पट्टी करके उसके लड़की उसकी शादी हो रही पहली, इसे बेचारे ने पता नहीं था इस चीज़ का, और इसे ना पता होने की वजह से अब वो जो है जो जहाँ इसकी पीछे शादी हो रही थी, एक बच्ची है उस पर पिछली घरवाली पे, और वो जो है वो अपना जो है 100 नंबर पर 112 पर कॉल करी, कॉल करने वो यहाँ आ गई मौके पे आने के बाद जो है अब जो है यहाँ लड़का आया नहीं अब तक।
कितने लोगों का प्रोग्राम कर रखा था बराती? इन्हें कम से कम 600 आदमियों का प्रोग्राम कर रखा 600 आदमियों का प्रोग्राम कर रखा था। और बारात के कम से कम 200 आदमी होंगे, 150-200 आदमी बारात के आगे थे। लड़का अब तक आया न था। तो पुलिस ने इसमें किसी को पकड़ा है? पुलिस ने आज के 2, एक जीजा है, एक बहनोई है 2 आदमी। जैसा तुम्हारे गांव की लड़की के साथ अन्याय हुआ है, उस मामले को लेकर गांव में अब गांव में पूरा कार्रवाई की जाएगी? गांव में पूरा रोष है जी। इनका जो है बेचारा गरीब आदमी है जी, इनका खर्चा दिया जाए बेचारा, और क्या इसका जो इन्हें धोखा पट्टी करी है, इनके साथ होना चाहिए इनका। क्या नाम है तुम्हारा? एक लड़की। मेरा नाम डॉक्टर सतपाल। अब बताओ आज किस गांव में पहुंचे हैं और क्या मामला हुआ? आलमपुर में पहुंचे। हमारी लड़की की साथ में शादी हुई थी पहले गंगो से, ताकान मोहल्ले 12 से। अब वो यहाँ आलमपुर में शादी करवा रहा, हमारा कोई फैसला नहीं हुआ और हमारे 15 लाख रुपए खर्च हुए हुए हैं शादी में। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी से पहले फैसला हो, उसके बाद में दोबारा शादी को। हिंदू एक्ट के तहत पहले बीवी को तलाक देना चाहिए, उसके बाद दूसरी शादी होती है। जी जी जी, पहले तलाक दो। क्या तलाक दे रखा है उसने? है जी? क्या उसने तलाक दिया हुआ है पहले? नहीं, तलाक नहीं दे रखा जी, कुछ नहीं दे रखा। आज पुलिस प्रशासन को सूचना दी आपने? पुलिस प्रशासन को सूचना हमने एप्लीकेशन लगा रखी है अभी। एक SSP के यहाँ लगा रखी है, एक नौता थाने में है, एक गंगो थाने में है। कुछ मांगे भी रही इसकी, आपके दामाद की? इसकी मांगे चलती रही जी। क्या मांग है इसकी? गुंठियाँ ले रखी सोने की, पहले भी इसके बाप ने भी ज़बरदस्ती गुंठी ली थी, जब हमारे पे नहीं दी तो फिर भी हमने दी थी इसको। क्या नाम है आपके दामाद का? अवनीश। उसके पिता का? भरत सिंह। पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस से चाहते हैं जी हमें क्या क्या मदद मिले पुलिस से। नाम है आपका और कहाँ से? आलमपुर से जी, अरविंद नाम मेरा। ये क्या मामला हुआ आपके गांव का आज? सर आज बारात आ रही थी यहाँ। बारात में उन्हें लड़के ने पहले शादी कर रखी थी, उसके बाद में दूसरे अब्बे वाले भी आ गए यहाँ, जिसकी पहले शादी थी, और लड़का अब तक आया नहीं सर। क्या लड़की पक्ष को जिसके बारात आई हुई है उसे पहले पता था कि इसकी शादी हुई है? सर लड़के के जो बाप था उसने कुछ ठीक भाई हमें काम निपटा दिया, लड़की बड़ा दिया बात बोल देगी, हमें भी काम निपटा दिया, गुमराह करा गया सर। तो क्या चाहते हैं? 2 लड़कियों की जिंदगी इसने खराब कर दी। 2 लड़कियों की जिंदगी कितना खराब कर दी साहब। इन्हें दंड मिलना चाहिए, भारी तो भारी दंड मिलना चाहिए। दोनों लड़की समझते हैं सर। आप भी इसी समाज से हैं? न सर मैं से नहीं समझता हूँ। तो आपके गांव में ये मामला हुआ है, तो इसमें पुलिस प्रशासन से क्या अपील करेंगे? पुलिस तो ये सर ये बात करेंगे, इसमें फैसला होना चाहिए, इन्हें दंड मिलना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? रीना। रीना, क्या मामला हुआ है तुम्हारे साथ? सर मेरी 10 साल हो गए शादी हो रही, अवनीश गंगो, और 10 साल हो गए मुझे इस तरह ही परेशान कर रहे हैं, और 3 महीने से मैं अपने घर पे रह रही। कौन सा मोहल्ले में भी? मोहल्ला टाकान। क्या बात हुई है आज? कौन से गांव में आया? आज हम आलमपुर गांव में आए सर। यहाँ पे मेरे हस्बैंड दूसरी शादी करने के लिए आ रहे, बिना तलाक दिए, बिना किसी समझौते के, और मेरी 8 साल की गुड़िया है। कितने साल पहले शादी हुई आपकी? 10 साल हो गए सर। तो जिससे शादी हुई थी उसका नाम क्या है? अवनीश। अवनीश। उससे बात हुई आपकी? कोई बात नहीं हुई सर। पुलिस को सूचना दी आपने? सूचना सब है, सबके पास सूचना है। तो आप ये मुझे कहते हैं कि तुम कुछ करके दिखाओ, मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा, तुम्हारे घर को भी। इस तरह थोड़े ना दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद। अब दूसरी लड़की को शादी करने के लिए आ रहे, उसकी भी जिंदगी बर्बाद करना चाह रहे हैं। आज इस गांव में बारात लेके आया हुआ है जी, आलमपुर गांव में। ये मेहमान सारे गंगों से आए हुए हैं? कुछ नहीं, गंगों से आए हुए हैं मेहमान, उनके बनोई हैं और उनके रिलेशन वाले सब हैं, उनके पापा हैं, सब हैं। बिना बताए शादी कर रहे सर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कोई कोर्ट में तो नहीं मामला चल रहा? सर मैं तो ये थी कि मैं अपने पति के साथ रहूंगी, कोर्ट में क्यों डालूं मैं? मेरा क्या होगा? मेरा भविष्य खराब हो रहा। 8 साल की गुड़िया। 8 साल की गुड़िया है, कोर्ट में क्यों डालूं मैं सर? अपने घर कितने दिन से रह रही थी आप? 3 महीने से रह रही थी सर। तो ऐसा क्या मामला हुआ जो कि 3 आपको महीने छोड़ में के तो दूसरी शादी शादी कर कर दी। ये तो सर नहीं पता है, क्योंकि मैं पहले से भी उनके नाजायज संबंध रहे। मार पिटाई भी इसी मैटर में करते थे मेरे साथ में। दहेज वगैरह क्या करते हैं? पहले तो दहेज के ऊपर ही परेशान करते थे सर। क्या 8 सामान साल दिया से गया? लगातार आपको परेशान कर रहे थे या कुछ परेशान दिन से? नहीं सर, पहले से ही परेशान कर रहे हैं।
दहेज में क्या क्या दिया था उसे? दहेज में पहले कहते कि तुमने गाड़ी नहीं दी, फिर चलो मैंने अपने पैसे से गाड़ी खरीद ली। कुछ मांग थी उसकी? जी कुछ मांग थी उसकी? मांग थी सर, शादी में सब सामान मांग कर ही लिया था उन्होंने। मेरे बाप की अंगूठी चाहिए सोने की, मुझे इतने पैसे चाहिए, सब मांग पूरी करी कि हमारी लड़की का भविष्य है। चलो मम्मी पापा ने सारी मांगे पूरी करी, लेकिन फिर भी वे देखो ऐसी हरकत कर रहे सर। समाज से और पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से सही मैं यही चाहती हूँ कि मेरी मदद करें। आप इसी के रहना चाह रहे हैं? सर मुझे खतरा भी है। नहीं, इसके ही रहना चाहते हैं आप? इससे डिवोर्स लेना चाहते हैं? क्या करोगे आप? सर अभी तो मैं इनके साथ में देखूंगी सर मेरी कैसी लाइफ चलेगी कैसी नहीं है, अभी तो